छांगुर बाबा केस में बड़ा खुलासा हुआ है। विदेशी फंडिंग से जुड़े 32 खातों में 8 खाते खुद जमालुद्दीन के नाम पर निकले। 3 महीने में 68 करोड़ की लेनदेन हुई। पीड़ित लड़कियों का आरोप है कि छांगुर के गुर्गे अब भी धमकियां दे रहे हैं, मगर पुलिस कार्रवाई से बच रही है। सिर्फ एक छांगुर का मुद्दा नहीं है, सिर्फ छांगुर 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 एक गैंग का सरगना है। 2019 में हम बाबा से मिले, छांगुर पीर बाबा से। ये खेल आज से नहीं चल रहा, बहुत पुराना चल रहा है। फतेहपुर मस्जिद में लेके गया, वहाँ पे मेरा जबरदस्ती निकाह किया। उसका नाम अमित था, उसका असली नाम था अबू आमिर अंसारी। तब हमें उसका नाम पता चला, मेराज अंसारी है। और उसके एक बड़े पापा पाकिस्तान में रहते हैं। महिलाएं थी, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था, उनको डाइवर्ट किया जा रहा था। तो उसके भाई भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की बातें करते थे 2047 तक। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में छांगुर का आधा साम्राज्य ध्वस्त हो गया, मगर अवैध धर्मांतरण के गैंग के खुलासे खत्म नहीं हुए। छांगुर गैंग की फंडिंग से लेकर टेरर नेटवर्क तक रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब पीड़ितों ने अपनी जान को खतरा बताते हुए यूपी पुलिस पर भी संगीन सवाल खड़े कर दिए हैं। छांगुर गैंग की पड़ताल में जांच एजेंसियों की नजर विदेशी फंडिंग नेटवर्क पर लगी हुई है, जिसमें ताजा खुलासा हुआ है कि छांगुर के गुर्गे नीतू नवीन के नाम विदेशों से जो फंडिंग होती थी, उससे जुड़े नवीन के नाम 8 विदेशी खाते मिले हैं, जो अल नाहदा, एमिरेट्स एनबीडी, मशरक बैंक, फेडरल बैंक, यूएई, अल अंसारी एक्सचेंज, आईसीआईसीआई वोस्ट्रो, एसबीआई एनआरओ जैसे बैंकों में है। पता चला है कि नीतू और नवीन की 2016 से 20 के बीच 19 बार अलग अलग विदेश यात्रा भी की। इससे पहले हुए खुलासे से पता चला है कि छांगुर गैंग की ओर से अवैध धर्मांतरण के लिए करीब 1000 से ज्यादा लड़कों को कैश पेमेंट भी की गई थी, जिसमें कई पेमेंट भारत नेपाल बॉर्डर पर 7 जिलों के अंदर की गई थी। इतना ही नहीं, यूपी के गैंगस्टर अतीक अहमद से लेकर मुख्तार अंसारी तक छांगुर के नेटवर्क के खुलासे हो रहे हैं। इस बीच छांगुर गैंग की पीड़ित लड़कियों ने अब यूपी पुलिस की कार्रवाई को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। छांगुर गैंग की शिकार लड़कियों की घर वापसी के बाद जब एटीएस ने कार्रवाई तेज की और खुद छांगुर को गिरफ्तार किया, तो अब पीड़ितों को भारत से लेकर पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों से धमकियां मिल रही हैं। पीड़ितों की सुरक्षा की मांग पर विश्व हिंदू परिषद के नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीड़ितों को पेश कराकर आप बीती सुनाई। इसमें लड़कियों ने स्थानीय पुलिस पर भी छांगुर से मिली भगत के आरोप लगाए। लड़की को मारने की कोशिश की और वो जिंदा खड़ी है। 307 का केस था, पुलिस वालों ने क्या किया, कुछ केस नहीं लगाया, पैसा लेके रफा दफा कर दिया और मेरे मजाक उड़ाते हैं। नीचे से लेकर ऊपर तक की वरिष्ठ अधिकारी पुलिस बिकाऊ है। सारा पुलिस, मैं कह रही पुलिस प्रशासन बिकाऊ है, क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ। एटीएस की इतनी बड़ी कार्रवाई अभी नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद 2 धर्मांतरण और कराए गए हैं, जिसकी जानकारी एटीएस को है ही नहीं। प्रशासन इस लेवल की जांच कर रहा है। आप एफआईआर उठा के देखो, जिसमें 9 नामजद हैं, लेकिन 4 की गिरफ्तारी होती है। एफआईआर कब की है? नवंबर 2024 की। और गिरफ्तारी कब होती है? अप्रैल में। कुछ गिरफ्तारी कब होती है? अभी 5 तारीख को। क्यों सिर्फ 4 लोगों की गिरफ्तारी, 9 नामजद, और उसके अंदर ना जाने कितने नाम। अगर गिरफ्तारी का आंकड़ा निकाला जाएगा ना, तो 40 से 50 ऊपर पहुंचेगा। सैनी, कपिल देव, संजय शर्मा, ये सब बिकाऊ है। जब नीचे पुलिस अधिकारी बिक जाते हैं, तो ऊपर अधिकारियों को ये जवाब देंगे, वही वो बताएंगे। छांगुर गैंग की चपेट में आकर विदेशों तक पहुंचाई जा चुकी इन लड़कियों ने दावा किया कि छांगुर गैंग के लोग भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बातें किया करते थे और इसके लिए 1000 से ज्यादा मुस्लिम लड़कों को कैश फंडिंग भी की जाती थी। ये जो अमाउंट आता है हवाला के जरिए से आता है, ट्रांजैक्शन हुए नेपाल के जरिए से आता है। नेपाल का बहुत बड़ा इसमें सहयोग रहता है, वहां से आने जाने का, पैसा लाने का। हवाला के जरिए से लखनऊ के अंदर मैंने जगह बताई है एसटीएफ को, किस जगह से पैसा आता है, कहां से लिया जाता है, कैसे ट्रांजैक्शन किया जाता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मैंने पूरी डिटेल उनको दी हुई है। और पैसा किसी पीड़िता को नहीं मिलता है, पैसा इनको मिलता है। जो गैंग का सरगना है वहां से डिस्ट्रीब्यूट होता है। उनके पास जो लड़के लड़कियां मुस्लिम है जो इनके धर्मांतरण के काम को करते हैं, उनको पैसा दिया जाता है। किसी को पैसा नहीं मिलता है, किसी पीड़िता को पैसा नहीं मिलता है। इन पीड़ितों का आरोप है कि छांगुर बाबा को ये विदेशी फंडिंग भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के मुहिम के लिए दी जाती है, जिसमें छांगुर बाबा ने देश के 579 हिंदू बहुसंख्यक जिलों में ये अभियान चलाने का प्लान बनाया था। इन जिलों में हिंदू लड़कियों को मुस्लिम बनाने के लिए 2000 से ज्यादा गुर्गों को तैनात कर रखा था और उनमें
1000 मुस्लिम लड़के ऐसे थे जो कथित तौर पर लव जिहाद के जरिए लड़कियों को अवैध धर्मांतरण के दलदल में फंसाने का काम करते थे। पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि इसके लिए युवकों का पूरा परिवार हिंदू बनकर लड़कियों से नजदीकी बढ़ाता था और फिर ब्रेन वॉश करके या अश्लील तस्वीरों का सहारा लेकर उन्हें धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जाता था। आशीष श्रीवास्तव और संतोष शर्मा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।